दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इंसदाद दहशतगर्दी की तकरीबन 12 साला तवील जंग में पाकिस्तान की फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हजारों हीरोज पैदा किए। उनमें से सैकड़ों ने जाम शहादत नोश किया, मगर आज चौधरी असलम जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, यकीनी तौर पर इन हीरोज में एक सुपर हीरो थे। करे परवरिश जो शहीद की, हमें उन घरानों पे नाज है। ये सपाह कितनी अजीम है, हमें उन जवानों पे नाज है। हमें नाज अपने वतन पे है कि शहीदों की है ये सरजमीं। चौधरी असलम का जब तक खून का एक भी कतरा है, जब तक इनसे लड़ता ही रहेगा। ये बात तो उन्होंने सच साबित कर दी और आज उनके जिस्म का आखिरी खून का खतरा भी ज़ाया हो गया और आखिरी दम तक वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे। कराची पुलिस में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले वो सबसे अहम सिपाही थे जिन्होंने आज कराची के इलाके गुलशन इकबाल के करीब लियारी एक्सप्रेस वे पर जाम शहादत नोश किया, जब उनकी गाड़ी के करीब एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में खुद चौधरी असलम, उनके मुहाफिज फरहान जुनेजो और ड्राइवर कामरान शहीद हो गए। ये कराची पुलिस के हवाले से और इंसदाद दहशतगर्दी की जंग के हवाले से एक बहुत अहम वाक़या है। चौधरी असलम ने अपने वादे के ऐन मुताबिक आखिरी वक्त तक, अपने आखिरी सांस तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और इसकी आखिरी जंग उन्होंने अब इस हमले से चंद घंटे कबल कराची के मंगो पीर के इलाके में लड़ी थी, जब आज सुबह उन्होंने एक प्रेस मीडिया टॉक में बताया था कि तहरीक तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। चौधरी असलम की हलाकत का फौरी तौर पर तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की और तहरीक तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि चौधरी असलम को उन्होंने निशाना बनाया और ये भी कहा कि तहरीक तालिबान को चौधरी असलम ने बहुत नुकसान पहुँचाया था। तो यही बात है, यही वजह है कि कराची पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस जंग में चौधरी असलम को न सिर्फ ये कि बहादुर तरीन, बल्कि उनकी कार्रवाइयों को और उनके एक्शंस को यकीनी तौर पर समझते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में ये कामयाबी की कई बाब थे जो चौधरी असलम ने रकम किए। पिछले चंद महीनों के दौरान ही उन्होंने मुताद्दिद ऐसे एक्शन किए जिसमें दहशतगर्दों को और तहरीक तालिबान को निशाना बनाया गया। अब का वाक़या जो आज सुबह हुआ वो मैंने आपको बताया, 3 अफराद को हलाक करने का दावा किया गया था उस पुलिस मुकाबले में जो आज सुबह कराची के मंगो पीर के इलाके में हुआ। 20 दिसंबर को चौधरी असलम ने बताया था कि सुरजानी टाउन में लश्कर जंगवी के 2 दहशतगर्द मोहम्मद आसिफ उर्फ अब्दुल्ला और शहादत हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। उससे एक रोज़ कबल 19 दिसंबर को जंजाल गोट में कलदम तहरीक तालिबान का दहशतगर्द नूरुल्लाह उर्फ अमीर हमजा गिरफ्तार हुआ था। इसे मुलजिम को अब्बास टाउन हमले में मुलविस बताया गया था। 17 दिसंबर को एहसनाबाद में चौधरी असलम ने कलदम तहरीक तालिबान का दहशतगर्द नूर मोहम्मद उर्फ मसबा को हलाक करने का दावा किया था। ये पोलियो टीम पर हमला करने का मुलजिम था। 15 नवंबर को बल्दिया टाउन से तहरीक तालिबान के दहशतगर्द बाबुल्ला और अब्दुल्ला के साथ मुकाबला हुआ जिसमें दोनों हलाक हुए। 12 नवंबर को गुलशन बुनेर में कलदम तहरीक तालिबान हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप के 3 दहशतगर्द हलाक करने का दावा चौधरी असलम ने किया था। और 13 अक्टूबर मंगो पीर में कलदम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्द मोहम्मद सबी उर्फ सिद्दीक, मोहम्मद गनी उर्फ मुदस्सिर, आरिफ उर्फ डॉक्टर मकबूल, अब्दुर्रहमान उर्फ लंबू को हलाक किया गया था। तहरीक तालिबान मोहम्मद ने, जिसने आज फौरी तौर पर चौधरी असलम की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की थी, उसके अमीर उमर खालिद खुरासानी के मुताबिक चारों का ताल्लुक तंजीम से था और खुरासानी ने बदले की धमकी दी थी। 5 सितंबर को माड़ीपुर में कलदम तहरीक तालिबान के 3 और दहशतगर्द हलाक करने का दावा चौधरी असलम ने किया था। ये दावे और ये एक्शन जो कि चौधरी असलम की टीम की जानिब से सामने आए थे, ये उसके बाद थे जब चौधरी असलम को खुद कई दहशतगर्द हमलों का निशाना बनाया गया था जिससे वो बच गए थे। लेकिन आज का वाक़या ऐसा था कि जिसमें कि वो जाबर नहीं हो सके। अपनी कार्रवाइयों के बारे में चौधरी असलम न सिर्फ वो कार्रवाइयाँ करते थे बल्कि दीदा दिलेरी से मीडिया के सामने आके उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते थे और उसकी तफासील खुद मीडिया को बताते थे।
असलम महसूद एक मुलजम कल पकड़ा गया था जो टीटीपी का अक्सी वेट का कमांडर था। उसने इंकशाफ किया था कि हमने एक बारूद की भरी हुई गाड़ी तैयार की है जो अब्बासी अस्पताल से हमने टकरानी है। मुलजम मारा गया है, ये मास्टरमाइंड था अब्बास टाउन बम धमाके का, और जितने भी कराची में धमाके हुए, जितना भी बारूद आया ये देता था। इससे कबल भी यहाँ पे भी धमाका हुआ था और भी इमाम बारगाहों पे धमाके हुए थे, वो मुलजमान भी हमने पकड़ लिए थे। इंशाल्लाह ये तो इनके साथ हमारी जंग जारी है, ये करते रहेंगे, हम भी इनको पकड़ते रहेंगे और इनको इनके अंजाम तक पहुँचा के छोड़ेंगे। मंगो पीर सुल्तानाबाद के इलाके में एक ऑपरेशन किया था आशूरा वाले दिन, जिसमें एक मुलजम पुलिस मुकाबले में मारा गया था गुल मोहम्मद महसूद, और एक मुलजम गिरफ्तार हुआ था अताउल्ला उर्फ कारी। अयूब लड़का है, ये मैन आदमी है, ये मैन मास्टरमाइंड है, और ये इनका यही मोटरसाइकिल खड़ी करके आया था 90 पे भी। और ये जो है जो फजलुल्लाह ग्रुप है उसके तीसरे नंबर का पे ये लिस्टेड में तीसरे नंबर का आदमी है। ये असलम उस्ताद को गिरफ्तार किया है, उसके साथ कालादम तहरीक तालिबान के 3 मुलजमान और को गिरफ्तार किया है। ये मुलजमान, ये उस्ताद असलम जो है ये अस्करी विंग जो है तालिबान का मुफ्ती वली और रहमान का, उसका सरगना है। गुल हसन इससे पहले भी हैदरी मस्जिद वाली फायरिंग पे, अली रजा इमाम बारगाह पे जो खुद का हमला हुआ था, इस पार्कों की जो बसों पे हमले हुए थे उनमें शामिल था। गुल हसन जो था जस्टिस मकबूल बाकर वाले केस में मास्टरमाइंड था। एक फ्लैट में इन्होंने बारूद रखा हुआ था लोगों को मारने के लिए, इनका प्रोग्राम था। उसमें बहुत सारी सुसाइड गेटें थी, बहुत सारे बम थे, जो कि एक बाज लड़का था जो बनाता था। वो अहमियत की बात यह है कि तमाम ये कार्रवाइयाँ, तमाम एक्शन चौधरी असलम के उस वाक़े के बाद हुए थे जब 9 सितंबर को उनके घर पे हमला किया गया था और एक बारूद से भरी गाड़ी डिफेंस फेज 8 पे उनके घर के बाहर धमाके से उड़ा दी गई थी, जिससे न सिर्फ ये कि उनका घर तबाह हो गया था बल्कि अतराफ के कई घर डिफेंस के इस इलाके में तबाह हो गए थे। इसी वाक़े के दौरान चौधरी असलम की रिहाइश गाह पर बंगले में तैनात मुलाजिम और बेटा भी शहीद हुआ था और कई और लोग इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे। बहुत ही संगीन वाक़या था चौधरी असलम के आसाब को हिलाने के लिए, और अगर वो चाहते तो इसके बाद रूपोशी भी इख्तियार कर सकते थे। लेकिन इस वाक़े के फ़ौरन बाद न सिर्फ ये कि उन्होंने अपने इस अज़म का इजहार किया था कि वो तालिबान से आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अब उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी। चौधरी असलम ने ये वादा हमसे ही हमारे इस प्रोग्राम में उस वाक़े के बाद जिसमें उनके घर को तबाह कर दिया गया था, उसके चंद घंटे बाद हमारे इस प्रोग्राम में बात करते हुए किया था। दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इनसे नहीं डरता हूँ। ये बिल्कुल जितने भी हमले करें, ये मर्द के बच्चे हैं तो रोड पे आके मुझसे लड़ें, ये औरतों और बच्चों को मारना ये बुज़दिल लोगों की निशानी है। इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनकी रहती नस्लें भी याद रखेंगी, इनको मैं इबरत का निशान बना दूंगा। जिन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो अपनी फैमिली को भी कहा है कि मैं मर भी जाऊं तो इनका पीछा नहीं छोड़ना है। इसीलिए कराची पुलिस और कानून नाफिज करने वाले समझते हैं कि कराची में दहशतगर्दियों के खिलाफ जंग में, ख़ासतौर पर इंतहा पसंदों के खिलाफ जंग में चौधरी असलम का और उनकी टीम का कलीदी किरदार रहा है। चौधरी असलम के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि आज जब उन पर हमला हुआ और जिस वक्त वो इस दहशतगर्द हमले का निशाना बने तो उनके पास वो गाड़ी नहीं थी जो इस किस्म के बम धमाके की या बम हमले की प्रोटेक्शन कर सकती थी। इससे बात वाज़ेह तौर पर साबित हुई गई कि दहशतगर्दी के ये हीरोज़ और ये दहशतगर्दी के वो लोग जो कि अपनी जानों को, कौम की जानों को बचाने के लिए ख़तरे में डालते हैं, कौम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी, ना ही रियासत और ना ही हुकूमत उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकी। और जिस अंदाज से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और जिस अंदाज से सिक्योरिटी के मामलात में, अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के मामलात में वो एहतियात नहीं करते थे और उसकी रियासत को फ़िक्र नहीं थी, यकीनी तौर पर ये एक इंतहाई तशवीश की बात है। आज जब चौधरी असलम की शहादत हो गई तो कौम को ये आया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उसे एक झटका लगा है। उसका वो शख्स जो कि कम अज़ कम कराची की सतह पर इसकी सरबराही करता था, आगे से लीड करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। यही वजह है कि कौमी लीडरों का इस हवाले से तासुब भी सामने आया, अफसोस भी सामने आया, लेकिन उस वक्त जबकि देर हो चुकी थी। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने चौधरी असलम की शहादत के बारे में कहा कि वो बहादुर अफसर थे और उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का अज़्म मुतासर नहीं होगा। साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी का कहना था कि चौधरी असलम और उनके साथियों ने एक अजीम मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान दी।
चौधरी असलम एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में हमेशा से आगे थे। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि चौधरी असलम की शहादत पूरे मुल्क का नुकसान है। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान के मासूम शहरियों के खून से होली खेलने वाले दहशतगर्दों का खुलाकुमा किया जाए। तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने कहा कि चौधरी असलम की जुर्रत और बहादुरी पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करता हूँ। चौधरी असलम पर होने वाला हमला सूबाई हुकूमत और सूबाई वजारत दाखिला की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सियासतदानों के बयानात उमूमन रस्मी नौयत के होते हैं, लेकिन इसी बयानात के सिलसिले में एक बहुत अहम बयान सामने आया है जो कि यकीनी तौर पे रस्मी नौयत का नहीं है, उनकी मीडिया टीम का लिखा नहीं है, अपने हाथ से बयान लिखा है। और ये बयान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए जवां साल सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मेरे एसपी को मार डाला। उन्होंने कहा कि चौधरी असलम को माजी में धमकियां दी गई थी और उन पर हमले भी किए गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी से अपनी जान दी है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की है उस ट्वीट में जो उन्होंने इस वाक़े के हवाले से की है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान और इंतहा पसंदी और तालिबान के ख़िलाफ़ उनकी जो पोजीशन है यकीनी तौर पर उनको पाकिस्तान के मौजूदा सियासतदानों में एक मुमताज़ हैसियत दिलाती है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और तालिबान को चैलेंज किया है, इस तरह से पाकिस्तान का कोई और सियासी रहनुमा नहीं कर सका। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस न सिर्फ जमहूरियत के लिए, दहशतगर्दी के लिए, बल्कि इंतहा पसंदी के खिलाफ ज़बरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया था। और 18 अक्टूबर 2007 को एक बड़े दहशतगर्द हमले होने के बावजूद उन्होंने सियासी तहरीक जारी रखी थी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को चैलेंज जारी रखा था कि हत्ता कि 27 दिसंबर सन 2007 को एक दहशतगर्द हमले में उनकी शहादत हो गई। मगर लगता यह है कि उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी भी उन्हीं की तरह से बहादुरी के अंदाज में न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ एक सख्त पोजीशन ले रहा है, जिसकी वजह से उनको सियासतदानों में इस हवाले से एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। इसी हवाले से अब से चंद रोज़ कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी तौर पर उन्हें एक मुमताज़ पोजीशन दिलाने में उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। ये दहशतगर्द जंगली जानवर है जो इंसानों के खून के प्यासे हैं। ये दहशतगर्द इन ड्रोन हमलों से पहले भी हम पर हमले करते थे और मैं गारंटी देता हूं कि आखिरी ड्रोन के बाद भी ये हम पर हमले करते रहेंगे। हम खुद ड्रोन की मुखालफत करते हैं। दहशतगर्दों के जो गद्दार है। यकीनी तौर पे अगर पाकिस्तान की पूरी कौम इसी जज्बे के साथ और इसी सोच के साथ इकट्ठी होगी तो कोई भी दहशतगर्द या दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान की कौम को चैलेंज नहीं कर सकता, उसके अज़म से नहीं टकरा सकता। मगर मसला यह है कि पाकिस्तान के सियासतदान हो या कौम, इस मामले में वो यकीनी तौर पे कमज़ोरी का सबूत देते हैं और वो जोश, वो जज्बा, वो वलवला नज़र नहीं आता जो चौधरी असलम में नज़र आता था। और अब उनकी रुखसत होने के बाद उनकी बेवा, जो कि इस वाक़े के फौरी के बाद बेवा हुई हैं, वो आज भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने शौहर की लाश के साथ खड़ी थी। और आज जब उनसे मीडिया ने बात की तो उन्होंने बहुत हिम्मत से न सिर्फ सवालों के जवाब दिए बल्कि अपने शौहर की जो उन जज्बा था उसका वो उनके जाने के बाद भी उनके साथ खड़ी नजर आई। नौरीन असलम क्या हमेशा ही मिलती रही है उनकी जो मेहनत है, जो उन्होंने काम किए, जो कुर्बानियां दी हैं, उसके एवज उनको धमकियां नहीं मिलेंगी तो और क्या मिलता। वो अपने अज़ाम में हमेशा मजबूत रहे। हमेशा यही कहा है कि मुझे शहादत की मौत चाहिए और शहादत मेरा मुकद्दर है, मैं अपनी धरती के लिए काम करता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये थी उनकी बेवा नौरीन असलम। चौधरी असलम के साथी भी ये कहते हैं कि वह आखिरी दम तक लड़ेंगे। कराची पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कहते हैं कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन आखिर क्यों हमारा निज़ाम या कराची पुलिस चौधरी असलम जैसे सुपर हीरोज़ का दिफा नहीं कर सके? अब तक की होने वाली तहकीकात के नतीजे में ये बात साबित होती नज़र आ रही है कि दरअसल चौधरी असलम पर कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ है। ये एक सोची समझी कार्रवाई है जिसमें अंदर का हाथ भी नज़र आता है, क्योंकि हमला आवरों को चौधरी असलम की मालूमात की मूवमेंट के बारे में
मुकम्मल मालूमात थी और यकीनी तौर पर ये एक गैर मामूली सी कार्रवाई है। दहशतगर्दी के हवाले से भी इसका अहवाल देंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम मामूल से तवील नशरिया का प्रोग्राम है और इसकी अहमियत है पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की जंग के सुपर हीरो की शहादत और इसके असरात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से और मुल्क में ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसके हवाले से हमारा ये प्रोग्राम मामूल से तवील नशरिए का है। वेलकम बैक। आम ख्याल ये है कि चौधरी असलम की हलाकत में और जो आज का वाक़या हुआ है उसमें शायद ख़ुदकुश हमला आवर इस्तेमाल नहीं हुआ हो, जो कि इस किस्म के वाक़यात के हवाले से गैर मामूली वाक़या है। मगर माहिरीन याद दिलाते हैं कि अब से सिर्फ चंद माह कबल पाकिस्तानी फ़ौज के मेजर जनरल सनाउल्लाह खान नियाज़ी अपर दीर में एक इसी नौइयत के धमाके में उनको शहीद किया गया था। ये वो वाक़या था जब वो अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे और एक ज़मीनी माइन जो लगाई गई थी उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया या उनकी गाड़ी उस पर गई, जिसके बाद वो धमाका हुआ जिसमें जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी की शहादत हुई थी। क्या ये उसी नौइयत का वाक़या है? क्योंकि आम ख्याल यही है कि शायद चौधरी असलम को किसी खुदकुश हमला आवर ने निशाना नहीं बनाया या कोई और गाड़ी उनकी गाड़ी से आके नहीं टकराई, क्योंकि इसके आसार या इस किस्म की कोई शवाहिद जो हैं इस मौके से नहीं मिले हैं। लेकिन ये सब इब्तदाई नौइयत की बात है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं और जाते हैं लियारी एक्सप्रेस वे के उस मकाम पर जहाँ पर अब से चंद घंटे कबल पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के सुपर हीरो चौधरी असलम की शहादत हुई। वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी सैयद आरफीन। बहुत बहुत शुक्रिया आरफीन, आप शुरू से इस मकाम पर हैं और इस जगह को आपने देखा है। पुलिस एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आ रहे हैं। मजमूई तौर पर इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इन लोगों का क्या ख्याल है, किस तरह से उनको निशाना बनाया गया? कानून साहब, एक तो आपने मिसाल दी जैसा कि धमाका किया गया है, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो अभी नई जो रिपोर्ट आई है उसके हवाले से उनका ये कहना है कि एक केमिकल का नीले रंग का ड्रम जिसे कह सकते हैं वो यहाँ पे रखा गया था, जिसके अंदर 20 से 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद था। वो यहाँ पे रखा गया जिस वक्त ये गाड़ी चौधरी असलम साहब की यहाँ पे लहरी एक्सप्रेस वे पर पहुँची है, उसको रिमोट कंट्रोल डिवाइस से ब्लास्ट कर दिया गया। तहकीकात के अंदर इस वक्त तफरीक पाई जाती है क्योंकि उनका कुछ लोगों का कहना है, तहकीकारों का ये कहना है कि एक आईडी जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा असर नहीं कर सकती, क्योंकि चौधरी असलम साहब की गाड़ी जो है वो यहाँ से उड़ के कई जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी कोई 30-40 फुट फास्ट आके वहाँ पे गिरी है और काफ़ी हद तक तबाह हाल है वो। हालांकि वो गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो तबाह हो चुकी है। जो जहाँ तक बात है कि खुदकुश हमला नहीं हो सकता या खुदकुश हमला है, तो उसके हवाले से जो दूसरे तहकीकात है उनका ये कहना है कि ये खुदकुश हमला है, क्योंकि जो धमाके के जो मुकाम पे थोड़ा सा जो गढ़ा पड़ा है, मेरे कैमरामैन फरहान इलियास वो जगह दिखाएंगे, उसमें 3 से 4 इंच का जो है वो गढ़ा है, ये देख सकते हैं आप। और तहकीकारों का ये कहना है कि ये जो मुकाम है ये फुटपाथ से कोई तकरीबन 3 फुट का फासला बनता है जहाँ के ऊपर ये धमाका हुआ है। तो कोई आईडी बीच फुटपाथ के ऊपर कोई ड्रम लाके इस तरह से नहीं रखा जा सकता कि धमाका होगा। और ये जब धमाका जिस वक्त हुआ है तो उस वक्त ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हिस्सा ये एक कंक्रीट की दीवार है, कोई तकरीबन 6 इसका इंच से ज़्यादा की ये दीवार है, जिसको ये जो हिस्सा था ये बाहर जाके गिरा है और ज़मीन के ऊपर वहाँ पे गिर गया और ज़मीन पोस्ट हो चुका है। तो इस हवाले से 2 तरीके की राय जो है वो पाई जाती है कि ये खुदकुश हमला है और खुदकुश हमला नहीं भी है और आईडी के ज़रिए किया गया है। इस खुदकुश हमला जो तहकीकात कह रहे हैं वो इसके जवाब में ये राय देते हैं या ये दलील देते हैं कि ये खुदकुश हमला इसलिए भी है कि CID बिल्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसके अंदर धमाका हुआ था, उसमें 450 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था और उसमें जो है वो उसके भी गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिले थे, कुछ मिल सके थे। इसी तरह जब चौधरी असलम साहब के घर पे धमाका हुआ था उसमें भी गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, उसके भी पार्ट्स नहीं मिले थे। लेकिन उसी की चौधरी असलम साहब के जो घर पे धमाका हुआ था उसी के एक तहकीकात का कहना है कि उसके अंदर हुड वाली सुजुकी मिली इस्तेमाल हुई थी और उसके आसार भी मिले थे। तो इस वक्त शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि इस धमाके को किस तरह से किया गया, क्या उसकी नौयत थी और क्या चीज़ उसके अंदर इस्तेमाल की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन। पुलिस की मुस्तलद राय लेंगे और इसके लिए अब हमें ज्वाइन किया है कराची पुलिस के सरबराह एडिशनल IG जनाब शाहिद हयात ने। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हयात साहब। सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत कबूल करें, आपकी फ़ोर्स का एक इंतहाई बहादुर शख्स और उसकी टीम के 2 अहम और इंतहाई बहादुर मावनीन आज इस वाक़े में शहीद हो गए हैं। तहरीक तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने ये भी कहा है कि
चौधरी असलम ने तहरीक तालिबान को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तहरीक तालिबान का ये पैगाम है आपकी फोर्स के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए। आप तहरीक तालिबान से क्या कहना चाहेंगे? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। मैं जरा चौधरी असलम साहब के बारे में आपको बताऊं कि बहुत ही जुर्रतमंद, दिलेर और बहुत ही गैरत वाला अफसर था। हमने बड़ा अर्सा इकट्ठे काम किया और मेरे ख्याल में कि हमारा वो फख्र बन गया था। CID खासकर चौधरी असलम के नाम से चलती थी। चौधरी असलम का कोई नाम लेता था या CID का कोई नाम लेता था तो चौधरी असलम का नाम जहन में आता था। उसने बहुत काम किया, सबके खिलाफ उसने काम किया, जो भी क्रिमिनल्स थे सबके खिलाफ उसने काम किया। और हमारे लिए जो उसने एक तारीख रकम की है वो हमारे लिए एक मशअल राह है। हमें इस पर फख्र है कि उसने जवान मर्दी से वो लड़ा है और शहीदों की सफ में शामिल हुआ है। और एक फैज़ अहमद फैज़ का बड़ा खूबसूरत शेर है कि जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। शायद यह सब उन लोगों को जो कि उनके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, तहरीक तालिबान वगैरह, उनको फौज पुलिस के सरबराह की हैसियत से आपका क्या कहना है? कामरान साहब देखिए, हमारा काम यही है, हमने यूनिफॉर्म पहनी है, हमारा प्लेज होता है, ओथ यही होती है कि हमने क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ना है, तो इंशाल्लाह वो लड़ते रहेंगे। जख्म हमने खाना सीखा हुआ है, खाते रहेंगे, कोई मसला नहीं है, ये चलेगा इसी तरह इंशाल्लाह। क्या पोजीशन है इस वक्त तहरीक तालिबान की कराची में 4 महीने के ऑपरेशन के बाद? इनकी क्या कितने इनके स्लीपर सेल मौजूद हैं, कितनी इनकी प्रेजेंस है, कितनी इनकी हमला करने की सकत मौजूद है इस वक्त? कामरान साहब इनकी प्रेजेंस तो है, डेफिनेटली है, और बेटी भी ये जनरेट करते रहते हैं। हमारी अपनी इंटेलिजेंस है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के सामने नहीं आती, जो कि बर वक्त इंटेलिजेंस की वजह से एवर्ट हो जाती हैं। तो कैपेबिलिटी उनकी है, हम अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी तो आपको पता ही है, हमारा मुकद्दर है इंशाल्लाह। तो अभी इस वाक़े के हवाले से बताइए कि क्या अब तक की तहकीकात के नतीजे में ये एक खुदकुश हमला था या ये कि ये पहले से IED वहाँ पर रखी हुई थी और रिमोट कंट्रोल डिवाइस से इसको ट्रिगर किया गया है? इस हद तक तो मालूमात कुछ आपके पास हतमी हो गई होगी। जी थोड़ी बहुत इस तरह से मैं बात कह सकता हूँ, लेकिन हतमी तौर पे ये नहीं होगी कि जो डैमेज हुआ है और जिस तरीके से हुआ है तो उससे लगता है कि काफी बड़ी मिकदार में इधर बारूद IED बनाकर रखी गई थी, लेकिन ये हतमी नहीं है। अभी हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी चीज सामने आएगी फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। शाहिद साहब, चौधरी असलम जैसे दूसरे जो आपके एहलकार हैं जो फ्रंट से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी हिफाजत का और उनकी सिक्योरिटी का और सेफ्टी का आपके डिपार्टमेंट ने क्या इंतजाम किया है? अभी जी एक तो ये है कि कुछ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, उनके लिए अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो हमें इंशाल्लाह करीब मिल जाएंगी। कुछ APCs वगैरह हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा है, तो ये लॉजिस्टिकली हमें ये चीजें मिल गई तो हमारी जो कैपेसिटी है टू डिलीवर वो बढ़ जाएगी। तो ये जब मिल जाएगी तो मिलेगी। अभी अब तक का क्या इंतजाम है? ये जो तमाम एहलकार हैं चौधरी असलम वगैरह, इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम था? बात यह कि चौधरी साहब के साथ पास जो थी उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और इसमें भी जो ये ट्रैवल कर रहे थे ये भी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन ये इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। इनकी अपनी गाड़ी जो थी वो अनफॉर्चुनेटली खराब हो गई थी, तो वो इन्होंने मैकेनिक के पास शायद भेजी हुई थी, जिसकी वजह से जिन्होंने अपनी घर वाली गाड़ी इस्तेमाल की। तो बाकी जो लोग हैं उनके पास भी, कईयों के पास हैं बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, कई APCs में फिरते हैं जिनको वाकई खतरात लाहक हैं, तो उनकी सिक्योर साथ में गनमैन वगैरह जो गार्ड्स हैं वो हम देते हैं, वो भी साथ उनके ट्रैवल करते हैं। तो ये चीज अब है, इंशाल्लाह उम्मीद है जब ये हमारी थोड़ी सी कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। ये शाहिद साहब, जो कराची का इलाका जहाँ पर सबसे ज्यादा इस किस्म की एक्टिविटी नजर आती है, तालिबान रिलेटेड एक्टिविटी, ये मंगो पीर, पीराबाद वगैरह का इलाका है, इतने सारे एक्शंस हुए हैं इस जगह से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये कई इलाके ऐसे हैं जो अब भी
यकीनी तौर पे इन दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं? जी बिल्कुल है उधर। एक तो सबसे बड़ी बात जो है कि रेगुलेटेड आबादियां नहीं हैं जी। रेगुलेटेड से आप मेरी मुराद समझ रहे हैं, जिस तरह डिफेंस हो गया या इस तरह के इलाके हैं। रेगुलेटेड आबादियां ना होने से हमें लोगों को उधर पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो वो जो एक चीज है, पुलिस की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है लोगों के बारे में कि कौन लोग उधर रह रहे हैं। वो हमें थोड़ा बहुत उसमें मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन अभी हमने कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम कम से कम सर्च एंड कॉम जो है कॉम्बिंग करें, सर्च ऑपरेशंस करें, ताकि लोगों के बारे में थोड़ा बहुत हमें और उनकी एक्टिविटी के बारे में पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हयात हमारे साथ थे, कराची के सरबराह, कहते हैं कि फ़िलहाल यकीन से नहीं कह सकते कि ये खुदकुश हमला था या कि ये पहले से नस्ब शुदा बम था जिसे धमाके से उड़ाया गया, रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उड़ाया गया। एक ताज़ा तरीन पेशरफ में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने चौधरी असलम की शहादत की वाक़े की मजम्मत की है और दहशतगर्दों की मजम्मत की है। उन्होंने जनाब शहीद चौधरी असलम को ज़बरदस्त खिराजी अक़ीदत पेश किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में चौधरी असलम ने शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए मुत्तहिद है। जनरल राहिल शरीफ का ये बयान अब से थोड़ी देर कबल जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने चौधरी असलम की शहादत के हवाले से और इस वाक़े की मजम्मत की है और चौधरी असलम को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। जनरल राहिल शरीफ का ये बयान पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की हलाकत के हवाले से यकीनी तौर पर उनकी खिदमात की एक रिकग्निशन भी है। फ़ौज के भी दर्जनों सीनियर तरीन अहलकारों ने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी है, जिसका ताज़ा तरीन वाक़या अब से चंद माह कबल था जब पाकिस्तानी फ़ौज के मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी अपरदीर में एक लैंड माइन के हलाके में के वाक़े में उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और कराची में जराइम पेशा के ख़िलाफ़ जंग तो हो रही है मगर बहुत महंगी पड़ रही है। कराची की पुलिस के तकरीबन 200 अहलकार पिछले 4 महीनों में निशाना लगा के हलाक कर दिए गए हैं। ये कोई मामूली नहीं, इंतहाई गैर मामूली बात है। इसके बारे में और कराची पुलिस में जो पुलिस के लोग जिस खतरे से का सामना कर रहे हैं, इसका जिक्र करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। गो के कराची पुलिस के सरबराह शाहिद हयात ने आज सुबह एक इजलास में एक मजलिस में जो कि कराची की तामीराती कंपनीज के हवाले से थी, आबाद का एक फंक्शन था, उसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के बाद से अब तक 171 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है, लेकिन तमाम आदत शुमार चेक करने के बाद हमें बताया गया है कि तकरीबन 75 पुलिस एहलकार हैं जो पिछले 4 महीने में निशाना बनाए गए हैं, उन्हें घात लगा के हलाक किया गया है। लेकिन 75 पुलिस एहलकारों की भी हलाकत एक बहुत बड़ा वाक़या है। 4 माह के दौरान सिर्फ 4 माह के दौरान 175 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया जाए जिस शहर में, और उस शहर में जहाँ पर जराइम पेशा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हो, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना कठिन मामला है और ये कितना कठिन ऑपरेशन है। और इसमें एक नया रुख और एक नया मोड़ आया है जो कि आज का वाक़या है, जिसमें चौधरी असलम को जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कराची पुलिस की जो तमाम कोशिश होती है उसकी सरबराही करते हैं, ख़ास तौर पे तालिबान के हवाले से। और ये वाक़या, इसके असरात आगे चल के क्या होंगे और कराची पुलिस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिसमें कि उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल हैं, किस तरह से ऑपरेट कर रही है, उसके अपने मसाइल क्या हैं, ये सब कुछ जानते हैं। और इसके लिए हमने दावत दी है, हमें कर रहे हमारे मारूफ प्रोग्राम FIR के होस्ट फ़हीम सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब। पहले तो ये बताइएगा कि अहमियत कितनी थी चौधरी असलम की इंसदाद दहशतगर्दी की इस जंग में, ख़ास तौर पे जो कराची में लड़ी जा रही है, क्योंकि जितनी बहादुरी से ये सामने आके लड़ते थे और फिर इन पे हमले होते थे और उसके बाद फिर इनकी क़ुव्वत में इजाफा होता था और फिर ये आगे जाके करते थे, इस पूरी इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में, कराची ऑपरेशन में इनकी अपनी कितनी अहमियत थी? इस हवाले से जो बात मैंने आज कही है वो यही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि चौधरी असलम उन पुलिस अफसरान में से थे जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पुलिसिंग पर यकीन नहीं रखते थे। उनका हमें जितना भी काम नज़र आता है, उनकी 30 साल की जो ये पुलिस सर्विस है, इसमें उन्होंने ऑन रोड
कार्रवाइयाँ की हैं और उन्होंने शहर को सर्व किया है। इस वक्त भी अगर हम देख लें तो वो लोग जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाकर, जो मुख्तलिफ सेल बनाकर उनमें तैनात किए गए, उनमें से अक्सरियत उन लोगों की थी जो शोल्डर प्रमोशन के बाद इन पोस्टों पर पहुंचे थे। लेकिन कुछ अर्से कबल जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन लोगों को प्रमोशन जो है वो वापस लिए गए, तो उसके बाद ये वाहिद वो शख्स था जो इसी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा था। बाकी लोग भी यकीनन अपनी पोस्टों पर थे, लेकिन हमें वो डेडिकेशन उनकी तरफ से नजर नहीं आती थी। खबरों में रहना यकीनन एक अलग बात होती है, लेकिन काम करना और उसको सामने लाना ये चौधरी असलम की तरफ ही सही था। और आप देख सकते हैं कि कल रात भी उन्होंने जो है वो 3 तालिबान दहशतगर्द जो हैं वो एक पुलिस मुकाबले में मारे। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो यकीनन ये वो वाहिद शख्स है इस वक्त भी जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पुलिसिंग नहीं करता था। उसने शहर को 30 साल के दौरान। ये बताइएगा कि ये जो पुलिस एहलकार हैं जो ऑपरेशन में बहुत फाल किरदार अदा कर रहे हैं, हमने अभी चौधरी असलम का देखा कि किस तरीके से वो अपनी उनकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका और एक दहशतगर्द हमले में जिसका कि वो सबसे बड़े टारगेट थे, तहरीक तालिबान हो या कोई और इंतहा पसंद ग्रुप, उनकी जो हिट लिस्ट आती थी उसमें चौधरी असलम का नाम सर फहरिस्त होता था। तो पुलिस उनको भी हिफाजत नहीं कर सकी, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकी। अपने एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिपाही से लेके IG तक क्या निज़ाम काम कर रहा है इस वक्त पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, इस हवाले से ना होने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आता कि जो पुलिस की अपनी सिक्योरिटी है वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह के इस वक्त शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हैं और जिस तरह टारगेट किलिंग की वारदातें हो रही हैं, अभी कुछ अर्से पहले ही बहाउद्दीन बाबर जो इनके एक बहुत पुराने साथी थे जो 31 दिसंबर को जो है वो शहीद किए गए इसी तरह के एक वाक़े में, तो हमें यह नज़र आता है कि कोई इस तरह का वो नहीं है। पुलिस अफसरान को बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए कहा जाता है कि वो पहने, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स उन्हें देने के लिए नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, बम प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, जैमर्स नहीं है। ये जो इनके पास गाड़ी थी जिसके बाद जो आज इनके इस्तेमाल में नहीं थी, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ भी थी, बम प्रूफ भी थी, उसमें जैमर्स भी थे कि अगर कोई जो है मोबाइल फोन के जरिए कोई बम जो लगाया गया हो उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करे तो इस गाड़ी के में मौजूद जैमर्स की मदद से वो नहीं मुमकिन था। लेकिन वो चीज़ें हमारे नहीं है, जिसकी वजह से मुसलसल हम देख रहे हैं कि कराची पुलिस नुकसान उठा रही है। कराची पुलिस का मोराल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ हमें डाउन होता नजर आ रहा है। आज भी जिना अस्पताल हो या आखान अस्पताल हो, वहां पर जो पुलिस वाले थे वो आपस में यही बातें कर रहे थे कि हु विल बी नेक्स्ट। तो जब ये सिचुएशन हो, जब मोराल इस तरह से डाउन हो, चौधरी असलम जैसा नाम जब वो शहीद हो गया तो यकीनन पुलिस का मोराल गिरेगा। और इसको इसी तरह से आप ऊपर ला सकते हैं कि आप अपने पुलिस अफसरान की, पुलिस एहलकारों की हिफाजत का मुनासिब तरीन इंतजाम कीजिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो हमारे पास जो ब्लड प्रूफ गाड़ियां हैं जिनके ऊपर माजी में भी करप्शन के स्कैंडल्स आते रहे कि वो अच्छी नहीं खरीदी गई, उसको आप बेहतर कीजिए, करप्शन को निकाल दीजिए, नियत को सही कर लीजिए। चीजें मुमकिन हैं इस शहर में। आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप क्रिमिनल्स के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप इसमें इस शहर में गैंग वॉर्स के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो अपनी ग्राउंड फोर्स है उसको आपको मजबूत करना होगा और हमें वही मजबूत नहीं नजर आती। अच्छा, ये जो पुलिस का बजट होता है जो कि कोई इतना कम भी नहीं है, सिंध में अरबों रुपए का बजट है सिंध में पुलिस का, लेकिन अगर आप पुलिस की ओवरऑल सूरत हाल देखें तो इंतहाई दगरगू नजर आती है। चाहे व्हीकल्स की सूरत हाल देखें, चाहे उनकी तैयारी की हालत देखें, चाहे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स देखें, कोई SOPs नजर नहीं आते कि पुलिस वालों को की ट्रेनिंग हो कि वो किस तरीके से अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ये बजट और ये सारा सिलसिला जो है ये जाता कहाँ है, कहाँ इसका खर्चा है? सिर्फ तनख्वाहों में या कहीं हवा में उड़ जाता है? क्या होता है? ये सीक्रेट फंड्स वगैरह ये सब किधर चले जाते हैं? राम साहब, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना बड़ा फंड जो सिंध पुलिस के लिए रखा गया है वो कहाँ जाता है। सिचुएशन तो ये है कि जो कराची पुलिस की जो पुलिस मोबाइल्स हैं या पुलिस की गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल तक मौजूद नहीं होता और हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन जो है गाड़ियों में पेट्रोल तक नहीं होता। धक्का लगा के गाड़ियां स्टार्ट होती हैं, ये उनकी मेंटेनेंस का हाल है। तो यकीनन जो बजट है वो मुख्तलिफ मदों में खर्च हो रहा है और गैर ज़रूरी भी हमें नज़र आता है कि वो खर्च हो रहा है। बाज़ औक़ात जो है वो आलीशान गाड़ियां खरीद ली जाती हैं जो अफसरान को दे दी जाती हैं, जिन बजाय इसके कि जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदें। आप जो है करोला और इस टाइप की जो पुरतायुश गाड़ियाँ हैं वो खरीद कर जो है वो मुख्तलिफ अफसरान को नवाज दिया जाता है जो मंजूर नज़र हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म का जो हमें करप्शन नज़र आता है वो हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पैसों के हवाले से नज़र आता है कि वो पैसा उन जगहों पर जहाँ वो खर्च होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। उसके ऊपर हम एक बार नहीं कई बार आवाज उठा चुके हैं, उंगली उठा चुके हैं, लेकिन उस पर हमें नहीं नजर आता कि इस तरह की कोई चीज हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि आज के वाक़े ने एक बार फिर साबित किया कि तहरीक तालिबान की मौसर क़ुव्वत कराची में इस 4 महीने के ऑपरेशन के बाद भी मौजूद है और इतना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन वो लॉन्च कर है। सिर्फ तहरीक तालिबान के हवाले से बताइए कि पिछले 4 महीनों में कितनी खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हुई है, या ये कि इसमें कहाँ बड़ी कमजोरियां रह गई और कितना काम करना बाकी है सिर्फ इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वाराना दहशत गर्दी के हवाले से अगर देखें तो?
कामरान साहब, इसका अगर एक जुमले में जवाब हो तो वो तो यही है कि आज की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि कराची में तालिबान का नेटवर्क बहुत मुनज़्ज़म है और उसे तोड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे। कराची के मुख्तलिफ इलाके इस हवाले से आइडेंटिफाई हैं कि वहाँ पर जो है तालिबान के हाइडआउट्स मौजूद हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ बासानी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वक्तों में हमें नजर आता है। लेकिन ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सारी चीज़ों के बावजूद हम उन्हें जो है काउंटर करने में जो है वो नाकाम है। नेटवर्क जाहिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पुलिस या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना नेटवर्क कायम करने में जो है वो नाकाम है, जिसके जरिए जो है वो उन तक पहुंचे हैं, उनको जो है नुकसान पहुंचाए। सिचुएशन ये है कि कराची में, अब मैंने जैसे पहले कहा, अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो बहाउद्दीन बाबर, एक बहुत अहम आदमी जो चौधरी असलम के साथ बहुत अरसे तक रहे, उन्हें शहीद कर दिया गया। और जैसे अभी आप खुद भी बता रहे थे कि 75 से जायद जो पुलिस एहलकार हैं वो मारे जा चुके हैं, उसमें से जो अक्सर जो वारदातें हैं वो तहरीक तालिबान की जानिब से हैं। कराची का इलाका साइट हो या नाज़िमाबाद का जो इलाका है, औरंगाबाद का, वहाँ पर मुसलसल जो है पिछले दिनों जो है वो पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया है। तो सिचुएशन ये है कि तहरीक तालिबान का नेटवर्क तोड़ने में नाकाम है और इसकी सबसे बड़ी वजह वो जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डेडिकेशन नहीं है, नियत नहीं है। वो अफसरान जो कुछ अरसे पहले तक इस नौयत की कार्रवाइयों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, वो अपने कुछ मामलात की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ है, उसके बाद उनके अंदर वो हमें जज्बा नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ थे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो कुछ हुआ, ये मामला था कि उन तरक्कियों का जो कि पुलिस के लोगों को दी गई सिंध में, इस मामले में बहुत ही बेजात इस्तेमाल किया गया था पावर्स का और सियासी बुनियाद पर दी गई थी, लेकिन इसी की जद में आ गए वो पुलिस अहलकार जिन्होंने के बेशबहा खिदमात सर अंजाम दी थी, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी, जराइम के ख़िलाफ़ भी, और जहाँ दूसरे लोग डिमोट हुए, ये अहम तरीन पुलिस ऑफिसर्स भी अपने ओहदे उन्हें छोड़ने पड़े, जिसमें ख़ुद चौधरी असलम भी शामिल थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में SSP से DSP बन गए थे। लेकिन उसके बाद सिंध पुलिस ने कार्रवाई की और फिर इन लोगों को बाकायदा तरक्कियाँ दी गई हैं। आज भी चौधरी असलम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, जैसा कि उनका वादा था कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और यही वजह है कि आज अलग सुबह उन्होंने ऐलान किया कि दहशतगर्दी की इस जंग में उन्होंने तहरीक तालिबान के 3 अहम लोगों को हलाक किया है। इसके लिए आज उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक भी की और मीडिया को बाकायदा आज ही सुबह उन्होंने ब्रीफ भी किया था कि ये वाक़या क्या है और ये एक्शन क्या हुआ है। इसमें जो ब्रीफिंग उन्होंने दी थी उसमें शामिल थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब बर्नी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब बर्नी। बताइएगा कि ये कौन लोग थे, इनके बारे में चौधरी असलम ने क्या बताया था, जिन्हें आज सुबह एक पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक किया गया था? कामरान साहब, जिस वक्त ये वाक़े की हमें रिपोर्ट मिली उस वक्त से हम चौधरी असलम साहब से राब्ते में थे, क्योंकि वो ख़ुद उनकी एक आदत थी कि वो जब कोई ऑपरेशन करने जाते थे तो वो उसकी खुद सरबराही करते थे। खुद जो उनके सिपाही, जो उनके जवान होते थे, उनकी वो सरबराही करते थे और उनके साथ ग्राउंड में मौजूद होते थे। आज सुबह में इतला मिली कि मंगोपीर के करीब सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब खुफिया इतला पर CID पुलिस ने मंगोपीर के इलाके में कलअदम तहरीक तालिबान से वाबस्ता मुलजमान की मौजूदगी की इतला पे छापा मारा, जहां फायरिंग का तबादला हुआ। इस तबादले के दौरान एक CID पुलिस का एहलकार जख्मी हुआ, जिसका ताल्लुक CID गार्डन से था। इसी मुकाबले के दौरान चौधरी असलम साहब ने मुझे फ़ोन पे ये बात कन्वे की कि 3 जो मुलजमान हैं वो भी फायरिंग के तबादले में ज़ख्मी हो गए हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही हमने उनसे पहली फुर्सत में कोशिश की कि किस जगह हम पहुँचें जहाँ पर हम इस वाक़े की फुटेज कवर कर सकें, तो उन्होंने हमें इत्तला दी कि सिविल अस्पताल उन्हें मोबाइलों के ज़रिए ज़ख्मी मुलजमान को रवाना कर दिया गया है। जब ये मुलजमान सिविल अस्पताल भी नहीं पहुँचे तो उससे पहले हम अपना कैमरा लेके वहाँ पे पहुँच गए। जियो न्यूज़ की टीम वहाँ पे मौजूद थी इस इवेंट को कवर करने के लिए। जिस वक्त उन्हें मुलजमान को मोबाइलों से उतारा गया, वो तीनों हलाक हो चुके थे। मुलजमान के बारे में चौधरी असलम का कहना यह था कि ये पुलिस एहलकारों को निशाना बनाते थे, इसके अलावा ये भत्ताखोरी की वारदातों में मुलविस थे। और उनमें से एक मुलजिम के बारे में बताते थे कि जो मुलजिम है वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो लांडी का अमीर भी है। इस हवाले से थोड़ी देर के बाद चौधरी असलम साहब ने अपने दफ्तर जो कि CID गार्डन में है वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुझे अपने हाथ से लाकर ये प्रेस रिलीज दी जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक इस मुकाबले के दौरान जो 3 मुलजमान मारे गए उनमें इमरान, शहाबुद्दीन और तीसरा मुलजिम सूरज जान, जिसको उर्फियत थी BBC के नाम से, ये तीनों इस इनकाउंटर में शूट आउट में मारे गए, जबकि एक CID पुलिस का एहलकार जख्मी हुआ। CID पुलिस क्योंकि अमूमन जो इस तरह के छापामार कार्रवाइयाँ होती हैं वो रात के औकात में करते हैं, क्योंकि ताकि आम शहरी मुतासिर ना हो। रात गए 3 बजे के बाद इस तरह के रेड्स होते हैं और वहाँ पर इस तरह के इनकाउंटर्स होते हैं। चौधरी असलम साहब की एक ये खास बात थी कि जब ये इस तरह के इनकाउंटर्स करते थे, ये खुद अपने जवान अगर कोई जख्मी होते थे उनको देखने के लिए खुद अस्पताल आते थे। किसी की ज़्यादा हालत क्रिटिकल होती थी तो उसे निजी अस्पताल ले जाते थे, वरना सिविल अस्पताल
अस्पताल आते थे, पूरे ऑपरेशन की निगरानी ये खुद करते थे। जब तक लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता था, ये MLO के कमरे में मौजूद रहते थे और डेथ सर्टिफिकेट लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि चौधरी असलम अपने ऑपरेशन में अपने जवानों के साथ साथ होते थे, जिसकी वाज़ेह मिसाल लियारी में 9 दिन तक जारी रहने वाला ऑपरेशन भी था, जहां पर हमने 9 दिन खुद उस ऑपरेशन को कवर किया। 13-13, 14-14 घंटे हम उनके साथ मौजूद रहते थे। वो खाना भी वहीं खाते थे, उन्हें एक एक पल की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिल रही होती थी कि बख्तरबंद किस गली से दाखिल हुई है, पुलिस मोबाइलें किस गली से दाखिल हुई है। ऐसे कराची पुलिस में बहुत कम अफसरान हमने देखे हैं जो कि SP लेवल के हो के ग्राउंड में इस तरह से मुकाबला करें और अपने जवानों के साथ रहें। अगर किसी जवान को उनके कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, उसे भी फौरी तौर पे वो रिमूव करते थे। तो हम कह सकते हैं कि कराची के शहरियों ने आज एक अच्छे और दिलेर पुलिस अफसर को खो दिया है। जी कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब बरनी। हमें उनके आज का आखिरी एक्शन अपने वादे के मुताबिक कि आखिरी वक्त तक मैं दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ूंगा, वो किस तरह से हुआ था और ख़ुद उनका अपना बैकग्राउंड कैसा था और कितनी जवामर्दी से और मुस्तादी से वो ये कौमी खिदमत सर अंजाम देते थे। और यकीनी तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ कौम के लिए काम था, कौम के लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए काम था, क्योंकि यकीनी तौर पे इसमें पुलिस के हवाले से उनको कोई ज़ाती तौर पे ना मुनफ़ियत थी ना कोई फ़ायदा था। ये शहादत जो उन्होंने आज जिसका जाम नोश किया है, ये यकीनी तौर पे पूरी कौम के लिए है और वो पूरी कौम के सलाम के मुस्तहिक हैं। उसी तरह से जैसे कौमी रहनुमा, सिविल और फौजी रहनुमा उनको सलाम कर रहे हैं। हमारा आज का ये प्रोग्राम तवील नशरिया है और अभी हम जाएंगे न्यूज़ हेडलाइंस के लिए, इसके बाद वापस आएंगे। इसके असरात सिंध पे क्या हो रहे हैं और पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में पुलिस एहलकार किस तरह से अपनी जानों को नजराना पेश कर रहे हैं। फ़ौज के तकरीबन 3000 से ज़ायद एहलकार, जिसमें जवान से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक शामिल है, जाम शहादत इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नोश कर चुका है। इस पर हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा न्यूज़ हेडलाइंस के बाद।